श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। शरीर हृदय को सब कोई जानते हैं, योग हृदय को कोई कोई जानते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप रे, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, मैं आपको बहुत समय लगाकर कहना नहीं चाहता हूँ, परंतु वैसी बातें व वैसे शब्द भजन में आए हैं जिसका ज़्यादा प्रचार नहीं है, थोड़ा कह देना अच्छा समझता हूँ। शरीर हृदय को सब कोई जानते हैं, योग हृदय को कोई कोई जानते हैं। आँख में स्थित जो अंधकार मालूम पड़ता है उससे योग हृदय शुरू होता है। जहाँ से प्रकाश मालूम पड़ता है वह उसका केंद्र है। यह गुरु कृपा से मालूम करते हैं। उस केंद्र में दृष्टि को एक करके देखता है। मन की इच्छाओं को मोड़ कर सांसारिक आशा और निराशा छोड़ता है। वह देखता है कि शिव नेत्र क्या है। शिव नेत्र को गोया योग हृदय कहते हैं। लोग शरीर में तो रहते हैं लेकिन योग हृदय में वासा नहीं बनाते। उन्हें ध्यान करते करते होता है। जिनको गुरु कृपा से यह भेद मिला है, मानस ध्यान में रूप बनाकर ध्यान करना होता है, यह नहीं दृष्टि की धारों को मिलाकर देखना। एक बिंदुता जिसको होता है वह देखता है। योग हृदय में वासा नहीं है, शरीर में वासा है तो संसार से नहीं छूटेगा। योग हृदय में वासा करेगा तो संसार से छूटकर चला जाएगा। यही एक बात है। दूसरा, ध्यान कैसे होता है यह गुरु के कायदे से जानते हैं। मानस ध्यान भी करना चाहिए लेकिन इसी में पड़े नहीं रहना चाहिए। दृष्टि योग करना चाहिए। देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं, उसी का वर्णन हुआ। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ी कर ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोड़ी कर सुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोड़ी कर झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ी कर गुरु ध्यान अरु सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ी कर जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोरी कर संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। इस तरह ध्यान करना चाहिए। इसी ध्यान को बताने के लिए इस सत्संग का आयोजन है। अंदर में प्रकाश मालूम होता है और शब्द भी मालूम होता है। उस शब्द से खींचकर परमात्मा तक पहुंचा जाता है। शब्द अनेक प्रकार के हैं। एक एक शब्द को पकड़ता, एक एक शब्द को छोड़ता हुआ केंद्र में पहुंचता हुआ अंत में शब्द के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचेगा। सदाचार के पालन के लिए बड़ी ताकीद है। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार छोड़कर रहो, सदाचार का पालन करो। एक वैरागी को मोक्ष होता है, आपको भी होगा। इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर भक्ति करो। ईश्वर भक्ति में मोटा ध्यान और सूक्ष्म ध्यान दोनों है। इस सूक्ष्म ध्यान में मन से कुछ बनाना नहीं है। दोनों आँखों की दृष्टि मिलाकर एक हो, तब जो देखना है सो देखो। जिन लोगों ने परिश्रम करके यह आयोजन किया उनको धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। जो लोग घर के कामों को छोड़कर सत्संग करने आए हैं उनको भी धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। मैं कुछ रोग के कारण दुख पाता हूँ। ईश्वर का भरोसा है, कोई तकलीफ नहीं है। दूर के व हमारे निकट के
जो हमारी सेवा में लगे हैं, बहुत यत्न से सेवा करते हैं। हमारे प्रेमी सब लोग दूर के हैं और नज़दीक के भी हैं। जो सत्संग से ज्ञान पाए हैं, उनका हृदय विशाल है। गुरु महाराज ने सत्संग करने कहा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। उन्होंने सत्संग 3 दिन तक किया है, कराया है, सब लोगों के लिए सुलभ बनाया है। अब हम लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। सब लोगों को जो मेरे सामने आगे पीछे दाएं बाएं हैं, आशीर्वाद के योग्य को आशीर्वाद, औरों को धन्यवाद देता हूँ। जो मुझसे बड़े बूढ़े हैं, उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ। जिला मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन आदि सबको धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने बहुत सुरक्षा प्रदान किया है। परम पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन बांका जिला अंतर्गत ग्राम नंदलाल पट्टी में दिनांक 18/3/1972 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग के वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।